जय राम जय जय राम। आज भगवान राम की कृपा से समस्त सनातनियों के समक्ष रामायण के अंदर एक वस्तु का वर्णन आया है और वो पूरी रामायण पर कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। केवल सुंदरकांड के अंदर जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और समस्त लंका में घूमकर सीता जी का पता लगाते हैं, विभीषण से मिलते हैं और जब अशोक वाटिका में जाकर के पेड़ पर बैठ जाते हैं और सीता जी की दयनीय स्थिति को देखते हैं, उसके बाद एक मुद्रिका डालते हैं और उस मुद्रिका को देख करके मैया सीता अचंभित रह जाती है, विस्मित रह जाती है कि ये जो मुद्रिका है ये तो रघुनाथ जी की ही है। जीति को सकय अजय रघुराई, माया से असी रची नहीं जाई। कि ये जो मुद्रिका है ये माया से नहीं बनाई जा सकती और भगवान श्री राम जो हैं वो अजय हैं, वो जीते नहीं जा सकते किसी से, फिर ये मुद्रिका कहाँ से आई? ऐसा विचार ही कर रहे थे कि हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण किया और भगवती के सामने उपस्थित हुए। लंका को उसका अशोक वाटिका का विध्वंस किया, लंका को जलाया, राक्षसों को मारा और जब वापस आने के लिए वापस अशोक वाटिका में हनुमान जी जाते हैं तब सीता मैया से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि माँ तू मोई दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोई दीना। कि जिस प्रकार से रघुनाथ जी ने मेरे को वो मुद्रिका दी थी उसी प्रकार आप भी मेरे को कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए ताकि मैं जाकर के रघुनाथ जी को बता सकूं। आपने उस मुद्रिका को देखने के बाद ही मेरे पर विश्वास किया, तो इसी प्रकार मैं भगवान श्री राम को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपके पास आपकी सेवा में उपस्थित होकर के ही वापस लौट रहा हूं, वापस लौट करके आया हूं। तब सीता माता ने क्या किया? चूड़ामणि उतार तब दयहूं, हर्ष समेत पवन सुत लयहूं। चूड़ामणि उतारी, इस चूड़ामणि का उल्लेख यहाँ सुंदरकांड में ही आता है एक ही बार, और वो चूड़ामणि फिर जाकर के राम जी को देते हैं, वहां पे भी इसका उल्लेख है। पूरी रामायण में अन्यत्र कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है। अब ये चूड़ामणि कहां से आई, ये चूड़ामणि क्या है और इसका प्रभाव क्या है, इसको जानते हैं आज। एक बहुत विचित्र कथा है जो देवासुर संग्राम के बाद की कथा है, जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम से नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आपस में बैठ कर ये निर्णय किया कि समुद्र का मंथन किया जाए, मंदराचल पर्वत की मथनी बना करके, वासुकी नाग का रस्सी बना करके, और जो मंदराचल पर्वत है उसको रई का रूप बना करके इस समुद्र का मंथन किया जाए। और देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में से 14 रत्न प्राप्त हुए, जो आप सब जानते हैं। उसमें चंद्रमा भी उसमें से निकला, महालक्ष्मी भी उसमें से निकली और हलाहल जैर भी उसमें निकला। इस प्रकार 14 रत्नों की प्राप्ति, ऐरावत हाथी उसमें से निकला, वारुणी उसमें से निकली, अमृत उसमें से निकला। और इस प्रकार जो 14 रत्न थे उसी समय उसमें से लक्ष्मी जी के साथ या लक्ष्मी जी से पहले एक स्त्री का प्रादुर्भाव होता है और उसका नाम होता है क्या? रत्नाकर नंदिनी। और जैसे ही ये प्रकट हुई
तो इसने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को देखा और भगवान विष्णु के जो महिमा मंडप था, उनका जो आकर्षण था, उनका जो तेज था, उनका जो स्वरूप था, उसको देख करके मन ही मन भगवान विष्णु के प्रति मोहित हो गई और अपना पति स्वीकार कर लिया। किसने? रत्नाकर नंदिनी ने। जब रत्नाकर नंदिनी निकल करके भगवान विष्णु के पास जा रही थी तो समुद्र ने सोचा कि मेरी पुत्री, क्योंकि समुद्र से निकली है तो समुद्र की पुत्री हुई, भगवान विष्णु का वर्ण करने जा रही है तो मेरे को भी कुछ इसको देना चाहिए। तो समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है, क्योंकि इनके अंदर अखंड अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं समुद्र के अंदर, इसलिए इनको रत्नाकर कहा गया। तो ये चूड़ामणि समुद्र ने रत्नाकर नंदिनी को दिया। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी भी देखते ही भगवान विष्णु को देखकर मोहित हो जाती है और मन ही मन भगवान नारायण का वर्ण कर लेती है। जब ऐसा पता भगवान विष्णु को लगा तो लक्ष्मी जी का वर्ण करते हैं और जो रत्नाकर नंदिनी थी वो देख रही है भगवान को और लक्ष्मी जी का वर्ण करते हुए, तो वो विस्मय में आ गई, सोचने लगी। तब भगवान विष्णु जाकर के रत्नाकर नंदिनी को कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लक्ष्मी की भांति ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी, लेकिन उसके लिए अभी आपका समय उचित नहीं है, आपको अभी तपस्या करनी है, आपको अभी आपके लिए वो अनुकूल समय नहीं आया है। इस प्रकार का आश्वासन देकर के रत्नाकर नंदिनी को तपस्या के लिए भेज देते हैं। कहाँ पर? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत का उल्लेख कई जगह मिलता है। एक त्रिकूट पर्वत तो वो था जिस पर लंका निवास करती थी, और जहाँ पर अभी वैष्णव माता विराजमान हैं ये भी त्रिकूट पर्वत ही है। इसके भी 3 शिखर है। त्रिकूट का मतलब जिस पर्वत पर 3 शिखर हो उसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं। तो लंका जहाँ थी वो भी त्रिकूट पर्वत था, और इधर भगवती जो वैष्णो देवी विराजमान है ये भी त्रिकूट पर्वत है। और भगवती को आदेश दिया रत्नाकर नंदिनी को कि आप जाकर के तपस्या करो त्रिकूट पर्वत पर। अभी सतयुग है, त्रेता में भी आपका समय नहीं है, द्वापर में भी आपका समय नहीं है, और कल युग के अंत में जब मैं कली का अवतार लेकर के पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा तब मैं आपको मेरी धर्मचारिणी सहधर्मिणी बनाऊंगा। इस प्रकार का आश्वासन पा करके रत्नाकर नंदिनी त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करती है। आज भी वैष्णव माता उन्हीं के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया था कि आप तपस्या करो और जन कल्याण की काम आने वाले भक्तों का कल्याण करो। तो भगवती जो वैष्णव माता है, वैष्णवी माता है, वो ऐसा ही कर रही है। आज सारे संसार का कल्याण तो कर ही रही है शुभ आशीर्वाद दे करके, और अपनी तपस्या भी चालू है। जब समुद्र मंथन हो चुका और देवता और असुर अलग अलग हो गए, 14 रत्नों को व्यवस्थित कर दिया, फिर एक संबरासुर नाम का दैत्य हुआ जो अपने दैत्य शक्तियों को एकत्रित करके इकट्ठा होकर के इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, और इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्र को हरा देता है, परास्त कर देता है, देवताओं को अलकापुरी से बाहर खदेड़ देता है और वहां अपना स्वर्ग में शासन चालू कर देता है। इंद्र त्राही त्राही करता हुआ, त्राही माम करता हुआ भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दयालु,
अगर देवता इसी प्रकार इन दैत्यों से प्रताड़ित होते रहे तो इस समस्त चराचर जगत का क्या होगा, कैसे कल्याण होगा? आप कुछ कीजिए। सम्रासुर नामक जो दैत्य है वह सुर का अधिपति बन चुका है और वह अपनी मन चाहे काम कर रहा है, देवताओं को बाहर निकाल दिया है। भगवान विष्णु ने देखा तो जो रत्नाकर नंदिनी थी वो तपस्या से जाने से पूर्व भगवान नारायण को वो चूड़ामणि दे के जाती है कि हे प्रभु, ये आप अपने पास रखिए, जब आप कलिक अवतार में मेरे को आपकी सहभागिनी बनाएंगे तब मैं आपसे प्राप्त करूंगी। आज वो ही चूड़ामणि भगवान विष्णु इंद्र को अजय बनाने के लिए, क्योंकि इस चूड़ामणि के साथ आशीर्वाद जुड़ा हुआ है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, इंद्र को देते हैं और इंद्र जाकर के अपनी जो पत्नी सची उसके बालों में उसको लगा देते हैं। ये बहुत उच्च कोटि के रत्नों से जड़ित चूड़ामणि थी और उस चूड़ामणि को सची ने अपने बालों में धारण किया और युद्ध पुनः आरंभ किया गया और उसके अंदर भी देवताओं को पराजय का मुंह लगातार पराजय की ओर जा रहे थे और इंद्र महाराज दशरथ के पास यहाँ पहुँचते हैं। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और वह सहशरीर स्वर्ग को जा सकते थे और वापस आ सकते थे, ऐसा वरदान उनको था। उन्होंने देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था महाराज दशरथ ने, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो दशरथ से आकर के इंद्र याचना करते हैं कि महाराज दशरथ, जो सम्रासुर नामक दैत्य है वो बड़ा ही विकट है, बड़ा क्रूर है और वो देवताओं से जीतने में नहीं आ रहा है, आपको चल करके देवताओं की सहायता करनी चाहिए। दशरथ जी इंद्र का द्वारा जो याचना की गई उसको स्वीकार करते हैं और महारानी कैकेयी को लेकर उस दैत्य के लिए युद्ध करने के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि जो कैकेयी थी ना वो युद्ध कला में निपुण थी और वो रथ चलाने में भी बहुत निपुण थी। तो दशरथ ने यहां अपने रथ का सारथी कैकेयी को बनाया है। जाकर के महाराज दशरथ सम्रासुर से युद्ध करते हैं और कई दिनों तक ये घोर युद्ध चलता है और अंततः महाराज दशरथ की विजय होती है और सम्रासुर नामक जो दैत्य था वो मारा जाता है। इंद्र से समस्त देवताओं को स्वर्ग में महाराज दशरथ ने स्थापित किया और इंद्र से कहे कि अब मेरे को मेरी राजधानी जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वहाँ से आए हुए। ऐसी जब इंद्र से कहते हैं ऐसी बात तो इंद्र प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, आपकी वजह से ही आज ये स्वर्ग सुरक्षित हुआ है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो नाना प्रकार के हजारों लाखों मणिमोक्तियों से महाराज दशरथ को सुसज्जित करते हैं और नाना प्रकार की भेंट देते हैं। जो स्वर्ग की पवित्र गंगा मंदाकिनी थी उसके जो हंस की जोड़ी विचरण करती थी, उन हंसों के 4 पंख देते हैं दशरथ जी को। और जो इंद्राणी सची थी वो प्रसन्न होकर के मैया कैकेयी को वो चूड़ामणि भेंट करती है और वहाँ से दोनों विदा लेकर के अपनी अयोध्या नगरी में आते हैं। समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ आज महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं और अग्नि से अग्निदेव प्रकट होकर के 4 पुत्र प्राप्त होने का वरदान देते हैं। चरु दे के जाते हैं, चरों को 4 रानियों में विभाजित किया जाता है। जब खीर खाती है तीनों रानियां, तो उस खुशी के माहौल में
कैकेयी ने आज अपनी छोटी बहन कहेंगे उसको, सुमित्रा, जो दशरथ जी की 3 पटरानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो सुमित्रा को दे दिया वो चूड़ामणि। जो ही वो गर्भवती हुई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई, तो बड़ी खुशी की बात हुई। और उस खुशी के प्रफुल्लित होकर के आज कैकेयी सुमित्रा को वो चूड़ामणि दे देती है। समय पा करके भगवान श्री राम का अवतरण होता है, चारों भाई प्रकट होते हैं और गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। विश्वामित्र जी के सहयोग से जनकपुरी जाकर के धनुष यज्ञ में भाग लेते हैं और धनुष भंग करके सीता का वरण करते हैं भगवान श्री राम। जब चारों भाई विवाह होकर के अयोध्या को आते हैं तो सभी लोकाचार की जो रीतियां होती है उनको संपन्न करने के लिए सुमित्रा ने आज भगवती सीता माता को वो चूड़ामणि भेंट की है। इतनी दिव्य अलौकिक, जो देवताओं के यहाँ भी वो चूड़ामणि उपलब्ध नहीं थी, वो चूड़ामणि आज सीता माता को मुंह दिखाई की रस्म में सुमित्रा मैया दे रही है। महारानी कैकेयी ने क्या दिया? कनक भवन। आज भी कनक भवन में भगवान रघुनाथ जी और सीता मैया विराजमान है। अब कौशल्या की बारी आती है कि कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, सुमित्रा मैया ने इतनी दिव्य चूड़ामणि दे दी, मैं क्या दूं? बड़े सोच में पड़ी। तब और उस कौशल्या मैया जाती है और भगवान राम का हाथ पकड़ के सीता मैया के हाथ में दे देती है कि ये जो राम है ना, ये मैं तेरे को देती हूं। देखो प्रकृति की लीला, ईश्वरीय लीला ये है। ये उधर जनकपुरी में राजा जनक सीता का हाथ राम को देते हैं और इधर कौशल्या राम का हाथ सीता को देते हैं। जब अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाते हैं भगवान श्री राम, सीता मैया साथ में जाती है। तो अब यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वो यह है, जब कैकेयी को इंद्राणी सची ने ये चूड़ामणि दी तो उसने इसका रहस्य खोला। रहस्य क्या था कि जिस भी स्त्री के पास ये चूड़ामणि रहेगी तो उसका पति कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखेगा। दूसरी बात, जब भी वो स्त्री जहां जिस भी राज्य में रहेगी तो वो राज्य भी पराजय का मुंह नहीं देखेगा, वो राष्ट्र भी पराजय का मुंह नहीं देखेगा, उसको कोई हराने वाला नहीं है। आज वही चूड़ामणि पहन करके सीता मैया कहाँ विराजमान है? लंका में। तो हनुमान जी ने जो ही मांगा कि हे मैया मेरे को कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जो जाकर के मैं भगवान श्री राम को बता सकूं। तो चूड़ामणि को देख समझ में लिया सीता जी ने कि अगर ये चूड़ामणि पहन करके मैं यहाँ रहूंगी तो ये दुष्ट रावण जो है ना, ये अजय रहेगा, क्योंकि मैं उसके राज्य में हूं। क्यों न मैं इस चूड़ामणि को भगवान श्री राम के पास भेजूं, ताकि राम जी अजय अमर तो हैं ही, ये लंकापति रावण तो मारा जाए। तो लंका से जिस चिन्ह के रूप में हनुमान जी को दिया वो चूड़ामणि आज लंका से भगवान रघुनाथ जी के पास भेज रही है सीता माता, और उसका परिणाम आप सब जानते ही हैं क्या हुआ। तो ये चूड़ामणि कहाँ से निकली, कहाँ कहाँ गई और कैसे सीता माता के पास पहुँची, भगवान राम के पास कैसे आई, ये सारा वर्णन मैंने आपको बताया। जय श्री राधे गोविंद, जय भगवान सीताराम जी महाराज की।